हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आज के सेशन में हम लोग क्लास 12 का मैथमेटिक्स डेफिनिट इंटीग्रेशन, इसमें एक्सरसाइज 7.20 का क्वेश्चन नंबर 8 का ए, आइए इसको देखते हैं। से +π/2 और log माइनस साइन एक्स अपान 2 + sin x। तो हमने आपको बताया भी था कि लाग के साथ माड लेना का मतलब होता है कि लाग केवल पॉजिटिव वैल्यू एक्सेप्ट करता है। हम माड को हटा भी सकते हैं, वो एक लिखने का तरीका होता है। तो ये हमारा अगले स्टेप में इसको -π/2 से +π/2। सबसे पहले मैं लाग को यहाँ एक प्रॉपर्टी मैं 6 लगा रहा हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 6, और माड को हटा ले रहा हूँ, माड से कोई मतलब नहीं है। 2 - sin x अपान 2 + sin x। तो ये हमारा फंक्शन है लाग का। जो भी यहाँ चीज़ें लिखी रहती हैं इंटीग्रेशन और dx के बीच में, इसको हम लोग fx मानते हैं। यानी हमारा fx दिया हुआ है log 2 - sin x अपान 2 + sin x। तो आप देख रहे हैं कि अगर लोअर लिमिट निगेटिव हो, अपर लिमिट पॉजिटिव हो, तो एक सिंगल प्रॉपर्टी हमारी होती है, प्रॉपर्टी नंबर 6। मैं एक बार और लिख देता हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 6 ये होता है -a से +a fx dx। इसकी वैल्यू कभी कभी 0 आती है और इसी की वैल्यू 2 × 0 to a आती है fx dx। तो ये होता है इवन फंक्शन के केस में। यानी ये कब आता है? जब फंक्शन इवन हो। इवन फंक्शन जिसको हम लोग सम फलन भी कहते हैं, सम फलन। और ये वैल्यू 0 आती है, कब आती है? आड फंक्शन के केस में। आड फंक्शन को विषम फलन कहते हैं, विषम फलन। चलिए, तो हम फंक्शन को चेक करेंगे। चूंकि हमारा प्रॉपर्टी इसी से मिल रहा है, सिर्फ लिमिट से ही हम समझ लेते हैं कौन सी प्रॉपर्टी लगनी है। तो नीचे माइनस है, ऊपर प्लस है, यहाँ भी वही चीज़ है। तो हम फंक्शन को हमने लिख लिया। अब फंक्शन को हम चेक करेंगे कि वो इवन होगा कि ऐड होगा। चेक करने का तरीका क्या है कि हम लोग x को हमेशा निगेटिव पुट करते हैं, x को हम माइनस भरते हैं। सम फलन चेक करने का तरीका है कि ऑलवेज आप निगेटिव पुट करेंगे और फिर देखेंगे रिजल्ट क्या मिल रहा है। अगर प्लस मिलेगा तो सम फलन होता है, और निगेटिव पुटअप करने पर निगेटिव ही मिलता है तो आड फंक्शन होता है। तो ये चेक करते हैं हम लोग, माइनस पर रख के देखा जाए क्या मिल रहा। तो जहाँ जहाँ इसमें x है, मैं हर जगह -x भर दूंगा। तो x के स्थान पर -x हो गया। नीचे 2 + sin x के स्थान पर -x। अब देखा जाए वैल्यू क्या मिल रही है। तो लाग तो हमारा रहेगा ही, लाग से कोई मतलब नहीं है। sin -θ आपने पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला, ये माइनस आता है। sin माइनस का माइनस होता है, तो माइनस जब यहाँ आएगा log 2 + sin x, और नीचे ये माइनस, तो इस माइनस को प्लस कर दिया, ये माइनस इस माइनस को माइनस कर देगा। तो ये 2 - sin x होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जो भी रिजल्ट आता है उसको fx के रूप में बदलते हैं। तो देख लिया जाए हमारा fx क्या, ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है, जबकि हमारा उल्टा आ रहा है। तो हम क्या करें, इसको रिवर्स कर दें। तो एक लाइन इसको रिवर्स कर दिया जाए, 2 - sin x और नीचे 2 + sin x। अगर ऐसा रिवर्स करते हैं तो इस पर घात निगेटिव हो जाएगा। जैसा कि आप पढ़े हैं घातांक का नियम है, x/y लिखा हो, इस पर और y/x लिखा है तो -1 पावर लिख देते हैं। तो मैंने इसको ऊपर कर दिया, इसको नीचे कर दिया, -1 पावर हो गया। अब ये -1 चूंकि log का एक फंक्शन है, ये माइनस पहले आ जाएगा। तो ये होगा माइनस टाइम log 2 - sin x, नीचे 2 + sin x। ये मिलेगा हमको, मैं यहाँ लिख देता हूँ -log 2 - sin x और नीचे 2 + sin x। तो अब आप देखें हैं तो हमारी ये पूरी वैल्यू fx बन गई, क्योंकि हमको fx ही बनाना होता है, और ये निगेटिव साइन मिल गया हमको। तो हम कहेंगे कि ये आड फंक्शन होगा। अब लिखेंगे चूंकि
हमने एक्स को निगेटिव पुटअप किया तो निगेटिव एफ एक्स हमको प्राप्त हुआ, इसलिए दिया गया फलन विषम फलन है। दिया गया फलन विषम फलन है, और जब विषम फलन है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि इसकी जो वैल्यू आएगी हम लिख देंगे, इसलिए जो भी हमारा सवाल है, यानी -π/2 टू +π/2 log 2 - sin x अपान 2 + sin x कंप्लीट की वैल्यू 0, ये हमारा 0 आंसर मिल जाएगा, क्योंकि विषम फलन के केस में हमारा जो भी फंक्शन होता है उसकी पूरी वैल्यू 0 हो जाती है। तो इसको आप लोग नोट करें, फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आइए दूसरा सवाल 8वां का बी भी देखते हैं। ये -π/4 टू +π/4 साइन को 4 टाइम्स। तो सवाल हमारा है -π/4 टू +π/4 और साइन पर 4 टाइम x, साइन पर 4 टाइम x dx, ये हमारा सवाल है। तो अगर आप ध्यान दें तो अगर प्रॉपर्टी 6 की बात करें तो देखने से ही लग रहा है कि ये इवन फंक्शन होगा। क्यों इवन होगा? क्योंकि x को हम निगेटिव x भरेंगे तो निगेटिव आएगा, लेकिन पावर 4 है। अगर पावर विषम होता 135 तो ये निगेटिव आने का चांस था, लेकिन ये पॉजिटिव ही आएगा, तो ये इवन फंक्शन है। तो सवाल को हम सिंपली आगे बढ़ाते हैं, और जब ये इवन फंक्शन है तो मैं पूरा लिख भी देता हूँ। देखिए एफ एक्स हमारा जो यहाँ रहता है वही एफ एक्स होता है, साइन पर 4 पावर एक्स, एक्स को माइनस भर दिया जाए तो यहाँ हो जाएगा साइन निगेटिव एक्स, और इसके ऊपर ये जो पावर है मैं कोष्टक के ऊपर लिख देता हूँ। तो ये वैल्यू आ गई एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ही होगा, निगेटिव साइन के साथ होगा 4 पावर। अब ये 4 पावर इस माइनस को ऑटोमेटिक गायब कर देगा, कोष्टक ब्रेक करेंगे तो साइन पर पॉजिटिव ही आएगा, यानी एफ एक्स को हमने निगेटिव भरा तो हमको फिर पॉजिटिव मिल गया। तो चूंकि ये वैल्यू ऐसे मिल रही है हमको, इसलिए दिया गया फलन सम फलन होगा। दिया गया फलन सम फलन है। चलिए, जब सम फलन हो गया तो अब इस सवाल को मैं क्या करूँगा, नियमानुसार, नियम जो है इसका उसके अनुसार बदल दिया जाए। तो क्या लिख दिया जाए? तो नियम ये कहता है कि अब शुरू में 2 लिखिए और नीचे 0 करिए, क्योंकि हमारा यही नियम मैं फिर एक बार लिख देता हूँ। -a प्लस a एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू एक तो 0 आती है ऑड फंक्शन के केस में, और इसी की वैल्यू -a प्लस a एफ एक्स डी एक्स, इसी की वैल्यू 2 टाइम 0 to a एफ एक्स डी एक्स। तो ये इवन फंक्शन के केस में, चूंकि हमारा सवाल इवन फंक्शन का है, फंक्शन इवन फंक्शन है, इसलिए मैं लिख दूंगा 2 टाइम 0 to a, नीचे 0 हो गया, देखिए यहाँ 0 है, ये माइनस प्लस है लेकिन यहाँ बदल जाता है, तो ये 0 हो गया। और ऊपर की वैल्यू जो है वो ऊपर की वैल्यू लिखते हैं 0 to π/4, और फिर सवाल को लिख देते हैं। यानी सवाल इतना, हमारा सवाल वही का वही बना रहा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ लिमिट में थोड़ी सी चेंजिंग आई। चलिए फिर आगे बढ़ा दिया जाए इसी को। यहाँ ऐसा कहानी लिखना पड़ेगा, यहाँ बाई प्रॉपर्टी पूरा आपको लिखना है, बाई प्रॉपर्टी 6, ये बाई प्रॉपर्टी 6 हमने लिखा। तो हमारा सवाल हो गया i इज इक्वल टू 2 टाइम और 0 to π/4 साइन पर 4 पावर। देखिए हमने इंटीग्रेशन पढ़ा है कि साइन पर सिर्फ एक पावर का होता है हमको इंटीग्रेशन, बाकी ना 2 का होता है, ना 3 का होता है, ना 4, किसी पावर का नहीं होता है। हम लोग करते क्या, इसको कन्वर्ट करते हैं। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हमने कन्वर्जन आपको बताया था एक बार पुनः, साइन स्क्वायर का कन्वर्जन होता है, आप लोगों को याद होगा 1 - cos 2x/2, ये साइन स्क्वायर का कन्वर्जन होता है। अगर हमारा साइन पर 4 पावर हो जाए तो हम स्क्वायर को स्क्वायर बना लेंगे, तो हम इसी को लिखेंगे 2 पावर और लगा दिए जाए, 1 - cos 2x/2 पर अगर 2 पावर लगाएंगे तो ये साइन पर 4 पावर की वैल्यू होगी, यानी साइन पर 4 पावर आया है तो ये हमको लिखना पड़ेगा यही। तो हमारा सवाल में साइन पर 4 है तो मैं यही लिख देता हूँ कन्वर्जन। क्या लिखूंगा, 1 - cos 2x/2
और इसका होल स्क्वायर, ये साइन पर 4 का बनेगा। चलिए अब ये पावर दोनों पर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांट देंगे ऊपर नीचे घातांक के नियम से। तो ये 0 to π/4 हो गया, घात इस पर भी आएगा, घात नीचे भी आएगा, तो नीचे जो घात आएगा वो 2 का वर्ग 4 बन जाएगा। इसको मैं खोल दे रहा हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर का 2x माइनस 2 टाइम कास 2x, तो ये हमको मिला। ये 2 से 4 कटेगा 2 टाइम, तो 1/2 बाहर कर लिया जाए और ये हमारा सवाल 1 हो गया। फिर देखिए फिर 2 पावर आ गया, फिर एक समस्या हमारी अभी भी सॉल्व नहीं हुई, तो फिर यहाँ तो ठीक है 1 काम कर लेते हैं, इसका एक पावर कर लेंगे, लेकिन यहाँ फिर दिक्कत है। तो कास स्क्वायर का हमने आपको बताया था कि यही होता है, प्लस साइन कर लेते हैं, 1 प्लस कास 2x अपान 2 कर लेते हैं। तो यहाँ कास स्क्वायर 2x, यहाँ देखिए 2x एंगल है, तो यहाँ x रहता है तो 2x होता है, 2x है तो यहाँ 4 टाइम हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू आएगी 1 प्लस कास 4x अपान 2, सिर्फ इतने की वैल्यू ये हो गई। चलिए तो ये 1 हमने उतार लिया, इसको इतने में चेंज कर लिया, माइनस 2 कास 2x, ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन इतना बन गया dx। बाकी जो लिमिट है, लिमिट हमको लिखते चलना है। तो i बराबर हो गया 1/2 0 to π/4। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो 1 का इंटीग्रेशन लिखने की लाइन लिख लिया जाए। देखिए 2 इसके साथ जाएगा, 2 1/2 के साथ आएगा, तो 1/2 और 1 मिलके 3/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 1/2 1 3/2, और इसके साथ हो गया 1/2 कास 4x और माइनस 2 कास 2x, थोड़ा सॉल्व कर दिया गया। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, तो i की वैल्यू हो गई 1/2, बाहर कोष्टक बना लेते हैं, इसका हो जाएगा, कांस्टेंट का नहीं होता है, इसका x हो जाएगा, 1 का x यहाँ x हो जाएगा। इसी तरह 1/2 ठीक है, कास 4x का साइन 4x अपान 4 होगा। क्यों 4 होगा? क्योंकि x का गुणांक जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो गुणांक से डिवाइड करते हैं। माइनस 2 कास 2x का कास का फिर प्लस टाइम साइन 2x होगा, और 2 से पुनः डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इसका गुणांक 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे। बाकी जो भी लिमिट है, लिमिट हम लोग लगा लेते हैं राइट साइड। अब सबसे पहले हम ऊपर की वैल्यू सब में भरते हैं, फिर माइनस करके नीचे की वैल्यू सब में भरते हैं। तो चलिए भर दिया जाए, मान सॉल्व कर दिया जाए। सबसे पहले ऊपर की वैल्यू मैं यहाँ भरूंगा, तो 3/2 इंटू π/4 है ऊपर की वैल्यू, माइनस 1/2 साइन, यहाँ π/4 भरेंगे तो 4 कट के पाई बचेगा, साइन पाई की वैल्यू साइन 180 0 होता है, तो ये 0/4 लिखेंगे तो कुल मिला के वैल्यू 0 आ जाएगी। माइनस यहाँ जब भरा जाएगा π/4 तो 2 से 4 कटेगा तो π/2 90 होगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, 2 तो कैंसिल हो गया, 1 आया है हमको, तो ये मिल गया हमको। अब इसके बाद हम लोग 0 भरेंगे, माइनस करके हर जगह 0 भरेंगे, तो यहाँ 0 भरेंगे 0 हो जाएगा, साइन 0 भी 0 होता है, तो यहाँ भी 0 आ गए, यहाँ भी साइन है इसलिए 0 ही हो जाना, यानी 0 भरने से कोई अंतर नहीं आया। तो i की वैल्यू हमें मिल गई 1/2, ये 3π/8 हो गया, और ये -1, 3π/8 -1, तो ये हमको आंसर मिलना चाहिए। आज के सेशन को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।